ओम साई राम दोस्तों। चलिए आज एक और बेहतरीन टॉपिक लेते हैं। टॉपिक ये है कि ज्ञान के आधार पर इस दुनिया में कितने प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर ज़रूर देता हूँ कि मेरी बात कोई ऐसा नहीं है कि वो पत्थर की लकीर है। आपको सही लगे तो आप उसको फ़ॉलो कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। ना लगे तो आपसे छोड़ भी सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस बात को सर ऐसे किया जाए तो ज़्यादा। देखिए, 2 शब्द हैं, एक आलोचना और एक समालोचना। आलोचना करोगे तो लोगों को दूर कर दोगे, समालोचना करोगे तो लोगों को नज़दीक ले आओगे। आप हमारे लिए आईना का काम करते हैं। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं मैं उन सबका धन्यवाद देता हूँ। वो मेरे लिए आईने का काम करते हैं। आप बता सकते हैं, मैं आपकी बातों को ज़रूर सुनूँगा और उन पे काम भी करूँगा। तो ज्ञान के आधार की बात कर रहे थे। ज्ञान के आधार पर इस दुनिया के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी है जो जानते नहीं, लेकिन जानते भी नहीं कि जानते नहीं। समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा आपको। पहली कैटेगरी जानते नहीं, लेकिन जानते भी नहीं कि जानते नहीं। दूसरी कैटेगरी जानते नहीं, लेकिन जानते हैं कि जानते नहीं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दूसरी कैटेगरी जानते नहीं लेकिन जानते हैं कि जानते नहीं। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है कि ये जानते हैं लेकिन जानते नहीं कि जानते नहीं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग की ढूंढे बनमाही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग की ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। यानी कस्तूरी मृग के नाभि में है, पर उसे ये बात की जानकारी नहीं। तो वही कहा कि जानते हैं लेकिन जानते नहीं कि जानते हैं। इसका अर्थ अगर आप समझने का प्रयास करें तो बहुत सिंपल है कि जो कस्तूरी होती है वो मृग की नाभि में पाई जाती है, लेकिन उसकी सुगंध को लेकर के वो उसे पूरे जंगल में ढूंढता है। और कहा भी गया है इसी प्रकार से ईश्वर हैं जो हमारी आत्मा के अंदर वास करते हैं, लेकिन हम उनको मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा वहां ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा ना जाएं। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कहा है कि वहां आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा, शांति महसूस होगी। मंदिर, मस्जिद जाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो समय आपको एकांत में महसूस कराता है। आप एकांत में बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं। पर सच्चाई में ईश्वर तो आपके अंदर है, आप उसका अंश हैं। ये बात तो आपको मान। अब चौथी जो लास्ट कैटेगरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो कैटेगरी है कि जानते भी हैं और ये भी जानते हैं कि जानते हैं। ये चौथी कैटेगरी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं फिर भी इन चारों कैटेगरी को आपको दोबारा से एक बार बताना जरूर चाहूंगा। ज्ञान के आधार पर 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो जानते नहीं, लेकिन जानते भी नहीं कि जानते नहीं। दूसरे वो जो जानते नहीं, लेकिन जानते हैं कि जानते नहीं। तीसरे वो जो जानते तो हैं, लेकिन ये जानते नहीं कि जानते हैं। और चौथे वो जो जानते भी हैं और यह भी जानते हैं कि वो जानते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।